अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे कि EWS रिजर्वेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज जजमेंट आई है। आज जस्टिस यूयू ललित का आखिरी वर्किंग डे था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% रिजर्वेशन फिक्स की थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, और इसमें उन्होंने जो है वो जो पुअर्स अमंगस्ट एससीज, ओबीसीज या एसटीज थे उनको एक्सक्लूड किया था, ये कहते हुए कि दे फॉर्म देयर ओन कोटा ऑफ रिजर्वेशन। जिसके बाद पिटिशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई हुई, जो डिसीजन था वो रिजर्व हो और आज डिसीजन डिलीवर किया गया। बेसिकली इसको 5 जज जो है वो सुन रहे थे। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और 3:2 के रेशियो पर रिजर्वेशन फॉर EWS was upheld today। इस पे जस्टिस भट्ट और जस्टिस यूयू ललित ने डिसेंटिंग व्यू दिया है, यानी कि ये 2 जजेस एक तरफ और बाकी के जो 3 जजेस थे उन्होंने मेजोरिटी व्यू दिया है, यानी कि जो प्रिवेल करेगा, जो इंप्लीमेंट होगा डिसीजन, वो मेजोरिटी का इंप्लीमेंट होगा। दिस इज द रूल। अब इस पे हम बात करते हैं कि कौन से 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनको डिसाइड किया गया आज। जो पहला इशू है वो ये है कि एज दिस रिजर्वेशन इज सोलली ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इसमें बाकी चीजें नहीं देखी जाएंगी, वेदर द पर्सन इज एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड। क्या इस बेस पर इसको ये कहा जा सकता है कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसमें जो मेजोरिटी व्यू है, यानी जो 3 जजेस हैं जिनका जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो माइनॉरिटी है, जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस भट्ट ने भी इस चीज से इनकार किया दैट इट डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इशू था जो इसमें डिसाइड हुआ है वो ये था कि एज इट एक्सक्लूड्स पुअर्स अमंगस्ट एससीज, एसटीज, ओबीसीज या बाकी जो सेक्शंस हैं एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड जो हैं, उसको एक्सक्लूड किया गया है इसमें, ये कहते हुए कि इट एक्चुअली दे फॉर्म देयर ओन कोटा ऑफ रिजर्वेशन। तो क्या इस बुनियाद पर इसको ये कहा जा सकता है कि इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर? इस पर जो मेजोरिटी व्यू है उनका ये कहना है इट डज नॉट वायलेट the basic structure of the Constitution of India as they all have their own quotas of reservation। so इससे ये होगा कि अगर उनको वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिल रही है और यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिल रही है, does not make sense for the majority view। माइनॉरिटी जो व्यू है इसमें, जो डिसेंटिंग व्यू है जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट का, उनका ये कहना है कि yes it is inequality and it is against the social fabric and social justice। does this reservation or this 103rd amendment of the Constitution of India should be struck down। जो थर्ड इशू है वो है 50% सीलिंग, 50% लिमिटेशन और कैप पे। हिंदुस्तानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो 9 जजेस की जो बेंच थी उसने ये डिसाइड किया था कि जो रिजर्वेशन की जो अपर लिमिट होगी वो 50% होगी। तो इट वाज आल्सो हेड कि ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस विद एक्सेप्शनल रीजंस इसको क्रॉस किया जा सकता है, बट जो जनरल रूल है वो यही है कि 50% से ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन क्रॉस नहीं की जाएगी। जो अपर लिमिट है, जो कैप है, वो 50% रहेगा। तो ऑलमोस्ट 50% पूरे हो गए थे और ये जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी ये अदर देन दोज 50%, यानी कि अबाउट नाउ इट्स अराउंड 60% रिजर्वेशन। तो इस पे क्वेश्चन किया गया था कि whether it violates Constitution of India or the basic structure of India or any of the fundamental rights। तो मेजोरिटी ने ये अपहेल्ड किया कि नो, it does not violate बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। whereas माइनॉरिटी जो व्यू है वो डिसेंटिंग है। अगेन उनके मुताबिक yes it violates and it should be struck down, but minority में will not be struck down। उनका ये कहना था कि it would further lead to compartmentalization। अब इस पे सोचना ये है कि 60% रिजर्वेशन पूरी कंट्री में इस वक्त दी जा चुकी है, उस पर EWS भी है, उस पर भी हम बात करेंगे कैसे। मगर एक और सोचने की बात ये है कि जिस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो अपर लिमिट है वो 50% रहेगी, वो 9 जजेस की बेंच थी और इस केस में 5 जजेस की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। बट उसके बावजूद इट वुड ओवररूल, आई डू नॉट नो हाउ। इसमें यू नो इट इज़ आल्सो ए क्वेश्चन ऑफ लॉ कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है कौन से ग्राउंड्स में, या कौन इस पे चेक रखेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है और काफ़ी वेग है। अब
इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट सोशल जस्टिस पे पड़ेगा, बिकॉज जो रिजर्वेशन दी जाती थी वो ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस की बुनियाद पर दी जाती थी, मगर इकॉनमी की बुनियाद पर जब दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंसेप्ट ऑफ सोशल बैकवर्डनेस है उसमें कभी भी इकॉनमी वाज नेवर ए मैटर, बट जो सोशल इनजस्टिसेस हुए हैं, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनकी बुनियाद पर रिजर्वेशन दी जाती थी। अब इकॉनमी के बेस पर एक भी जज ने ये नहीं कहा कि इकॉनमी के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, बल्कि पांचों ने ये हेल्ड किया कि इकॉनमी के बेस पर रिजर्वेशन दी जा सकती है। अब ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा एससीज, एसटीज, ओबीसीज को, इट इज़ येट टू बी सीन। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हु विल डिफाइन कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है। तो उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे, वो है 8 लाख रुपए इनकम, यानी कि एक शख्स महीने का 50,000 यानी कि 60,000 भी अर्न कर रहा है तो वो इंक्लूड किया गया है इस कैटेगरी में कि वो इकोनॉमिकली, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 60,000 रुपये लेने वाला के इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है, 50,000 लेने वाले के इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं, 40,000, 30,000। फिर उन लोगों का क्या जो 5,000 रुपये में ज़िंदगी बसर करते हैं, 10,000 रुपये में, दे आर गोइंग टू कम्पीट विद दोज जो 50,000 और 60,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। सो ये भी बहुत अजीब सी बात है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया उन लोगों को कि जो अपर मिडिल क्लास में शायद इंक्लूड होते हैं, जो लाखों रुपए अर्न करते हैं सालों। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। विल मीट विद अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, जो भी बना सो बना, ज़्यादा नहीं, एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए शुरू में। तीसरा एपिसोड है, कौन सा 50